Okay. Good morning, everyone. So we will continue with the topic solid state, and we had seen earlier in solid state, we had seen earlier the packing of particles in a crystal lattice. Packing of particles in crystal lattice. And what we come to know that in वॉल्यूम किसका शुरू है वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा हाँ क्रिस्टल लैटिस what we come to know that void per atom is a octahedron or void per atom is twice tetrahedron. हेलो इसका म्यूट की बटन दबा हाँ जी void per atom is two times tetrahedron. Okay, ये था लास्ट पॉइंट और नाउ नेक्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी. Packing efficiency is the fraction or percentage. Packing efficiency is a percentage or fraction of total volume available with a unit cell. So volume क्या लिखा था फॉर्मूला लिखा था कि हमने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय by particles in unit cell और डिनोमिनेटर में क्या था टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100 था क्या वहां पर यस इनटू 100 दैट विल गिव द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्या यूनिट सेल है ना पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल. तो फिर से अभी इसी को कैलकुलेट करना है हमको स्टेप बाय स्टेप. पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट सेल इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय particles in unit cell upon total volume of the unit cell into 100 that will give the percentage efficiency. Now, today we will discuss the packing efficiency of a crystal in simple cubic cell. So, next heading देंगे packing efficiency of metal crystal. Packing efficiency. Packing efficiency of a crystal in a simple cubic in a simple cubic lattice. So this is what we have to discuss now. So packing efficiency of a crystal in a simple cubic lattice. In a simple cubic crystal, how many particles we see? Cubic crystal possess how many particles? Hello, possess what? Two. Simple cubic, only one particle. Cubic crystal, simple cubic crystal possess only one particle.
अरे सब भूल गए क्या? पार्टिकल इन ए सिंपल क्यूब, आंसर नहीं आ रहा था। इट इज ओनली वन पार्टिकल इन ए सिंपल क्यूब। 8 कॉर्नर पे रहेंगे ना, तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। सो 1/8 इंटू 8, ये 8 कॉर्नर पे पार्टिकल्स आ गए और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8, दैट इज इक्वल टू one particle in a simple cube. Okay, so with this information, in a simple cubic crystal possess only one particle. First we will find out the radius of sphere. ये स्फीयर क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमने इनिशियल जब पैकिंग पढ़ रहे थे तब क्या बोला था कि जो भी पार्टिकल है उसको हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? एज ए हार्ड स्फीयर, है ना। ये जो पार्टिकल है इसको हम एक स्फीयर में, हार्ड स्फीयर में कंसीडर करेंगे। एंड देयरफॉर वी विल फाइंड आउट द रेडियस ऑफ स्फीयर, वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देन वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल, हाउ मेनी पार्टिकल। और पार्टिकल का जब आ गया तो फिर उसके बाद उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। सो 4 स्टेप्स नीडेड, रेडियस ऑफ अ स्फीयर। तो जैसे यहां पर हमें जो डायग्राम लगेगा, उसमें क्या देखेंगे कि ये 1/8 वाले तो है अपने कॉर्नर पे, सही है। अब रेडियस ऑफ अ स्फीयर अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो कैसे आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं? ये देखिए इस तरह से। अब एग्जैक्ट ये स्फीयर यहाँ पर ये टचिंग रहेगा एक दूसरे को, दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। हाँ जी, तो ये आर है, ये रेडियस है हर एक का, और एज लेंथ कितना हो जाएगा? ए इज, स्मॉल ए इज एज लेंथ, ये हमने देखा था क्योंकि क्यूब के लिए ए क्यूब वॉल्यूम कंसीडर किया था। तो एज लेंथ ए, ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस आर, सही है। तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन अ सिंपल क्यूबिक crystal lattice, we see that 4 particles are in contact with each other. Four sphere, not particle, 4 sphere are in contact with each other, and the radius of each sphere is r. So what we get here, a is equal to twice r, or finally r is equal to a by 2, r is equal to a by 2. तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला तो आपको पता है, व्हाट इज दैट? 4/3 पाई r cube. Volume of a sphere is 4/3 pi r cube, correct? 4/3 pi r cube. यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब, तो 4/3 pi a by 2 होल क्यूब। अब ये क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर 4/3 pi a क्यूब अपॉन 8, तो ये गया यहां से 2 हो गया, तो क्या मिलेगा फाइनली? पाई ए क्यूब अपॉन 6। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज पाई ए क्यूब अपॉन 6 आ गया। थर्ड पॉइंट, अब ये एक स्फीयर का वॉल्यूम है, तो गिवन क्यूबिक लैटिस में
कितने पार्टिकल्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर एक ही पार्टिकल है तो वही रहेगा उसका वॉल्यूम। अगर BCC लिया हमने तो 2 से करेंगे, FCC लिया तो 4 से करेंगे। FCC के लिए 4 पार्टिकल है तो 4 से इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन लिख लेंगे यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ये वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम मिला। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्रिस्टल lattice contains only one particle, hence total volume remains pi a cube by 6। ये आ गया वॉल्यूम आपके लिए, सही है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करें हम, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करें। और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है यहाँ पर, व्हाट इज दैट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पॉइंट नंबर 4, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, फोर्थ स्टेप, volume occupied by particles in the unit cell. How much? Pi a cube by 6. Pi a cube by 6. Total volume of the unit cell. How much? A cube. सही है। अब इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट है ना, इंटू 100। क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें, ए क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है फिर, पाई बाय 6 इंटू 100। अब पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3.142 अपॉन 6 इंटू 100, सो दैट गिव्स, कितना एफिशिएंसी दे रहा है, 52.36% पैकिंग एफिशिएंसी। ये सब काम के लिए, अच्छा ओके। तो ये फाइनल आंसर मिला आपको, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस आ गया। आपको लिखना होगा ये सब फॉर्मूले। सेकेंड रहेगा इसमें, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ क्रिस्टल इन अ बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सर वॉइड वॉल्यूम -100 करेंगे ना फिर, यस, ये तो पैकिंग हो गया। अब 100 माइनस 52.36, तो उतना वॉइड अवेलेबल है, वैकेंट स्पेस अवेलेबल इन दिस। तो एक सेंटेंस लिख लो फिर वहां पर,
एक सेंटेंस लिख लेंगे. Thus, in a simple cubic lattice, thus in a simple cubic lattice, 52.36% of total volume is occupied. 52.36% of total volume occupied by particles. And 47.64% is the empty or vacant space. 47.64 is the empty or vacant or void space. Empty, vacant or void space. इसका डायग्राम है क्या यहाँ पर? ये है ना BCC का. अच्छा यहाँ लेकिन वो ABCD एक ट्रायंगल दिया हुआ है. ये तो बनाना पड़ता है. टेक्स्ट बुक में दूसरा दिया है. इसको ड्रॉ करने के लिए पहले 3 सर्कल बना लेते हैं. करो रे, जो अपनी फॉर्मेलिटी वो करते रहने का है. एडमिन बना दिया तो बैठने का नहीं है, चुपचाप. इसके सेंटर से ये चला, इसके सेंटर से ये आया, इसके सेंटर से ऊपर गया. जरा ड्रॉ कर लो ना आप लोग. टाइम कोटा करो जरा, अपना बातें मत करो. का टाइम यूज करो. स्लिप ऑफ टाइम हो जाता है. अच्छा डायग्राम तो कर लिया. ये क्या है? R, यहाँ ये R और ये ट्वाइस R. ट्रायंगल बनाने का है अपने को FDE.
ट्रायंगल बनाएंगे एफ ए डी और या एफ डी ए। तो एफ डी ई एफ डी ए ऐसे दो ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं। अच्छा, ये पूरी एज अगर हमने कंसीडर किया तो ये कितना हो जाएगा 4R। तो रेडियस ही निकालते निकालते परेशान हो जाते, रेडियस से ही कैलकुलेशन बना है, बाकी सब सिंपल। ओके, चलिए वो दो ट्रायंगल जरा हाईलाइट करेंगे आप सभी लोग। हाउ मेनी पार्टिकल्स डू वी ऑब्जर्व? Number of particles in a BCC type of crystal. Number of particles in a BCC type of crystal. कितने हैं टोटल? 2। हाँ जी, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें। ये ऐसा बोलता है कि इसका रेडियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकालना यूज करना पड़ता है। मेरे को तो पाइथन ही लगता, वो पाइथागोरस बोलते हैं पाइथन। आप लोग को तो आता होगा ना पाइथागोरस थ्योरम, तो यस, वेरी गुड, नो नो प्रॉब्लम फॉर मी। तो मेरी हेल्प करते जाएंगे फिर आप लोग। चलिए, हो गया, ड्रॉ किया आपने आर। कैसे ये 3 सर्कल बनाना, फिर उसके सेंटर से ये सारे पॉइंट्स मिलाने पड़ते रेडियस से। मैंने कैसा बनाया, पहले 3 सर्कल बनाए, फिर वहां से वो रेडियस को मैच किया और फिर रेडियस को पकड़ के क्यूब बनाए। वो प्रैक्टिस मेरे को भी घर में करनी पड़ी ना। पहले मैंने भी बॉक्स बनाया, 3 सर्कल बनाया, बीच वाला सर्कल छोटा सा ही बन रहा था वो पार्टिकल। हाँ? जम जाएगा जब प्रैक्टिस। मैं नहीं, एवरीवन, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन। चलिए जी, रेडियस। To obtain radius of particle or sphere, Pythagoras theorem is applied. And to get that Pythagoras theorem, first we will consider a triangle. For triangle, कौन सा लेना है पहले ट्राइंगल अपने को? एफ डी FED, फेडअप। हाँ, फेडअप हो गए। तो ये फेडअप का एंगल कितना है? यस, इट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री है, इसीलिए फिर उसका स्क्वायर वगैरह ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। क्या स्पेलिंग है? पाइथागोरस, जी गोरस। एस में पाइथागोरस। इसका नाम
पाइथागोरस थ्योरम से सो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई अरे वाह वाह वाह, स्क्वायर देखो ये लग जरा हाँ एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर एफ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अब एफ ई का कितना है ए ए और ई डी कितना है ए, ए ये सब को मेंशन कर देते हैं। एफ ई ना, हाँ एफ ई और ई डी, एफ ई एंड ई डी देयर एज लेंथ इज ए, ए स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये बन गया ट्वाइस ए स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या है? ए एफ डी एक मिनट बेटा, फॉर ट्रायंगल ट्रायंगल ए ए एफ डी एफ डी डी, फॉर ए एफ डी एंगल ए डी एफ है ना, नहीं ए एफ डी ए डी एफ होगा, ये होगा ना 90, ए डी एफ सोती रहती है वो। कर रहा उसमें ए डी एफ इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये पहला वाला था ना, ये है ना, ये 90 डिग्री था, ये दूसरा 90 डिग्री। हाँ जी, चलिए अब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर की वैल्यू तो ये वाली सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, इसका ए स्क्वायर, इसका ट्वाइस ए स्क्वायर, तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ए स्क्वायर, और ए इज इक्वल ए एफ इज इक्वल टू रूट 3 इंटू ए। तो ये ए एफ की वैल्यू आ गई, लिख सकते हैं यहाँ पर ए एफ कितना लिखेंगे, रूट 3 ए एफ। ये रेडियस है ना उसका। हाँ जी, नेक्स्ट, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी आने का ये रेडियस, ये तो ए एफ की आ गई लेंथ अपने पास में रूट 3 ए। नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे अब, ए एफ कितना दिया हुआ है अपने को, 4r, बट ए एफ इज इक्वल टू 4r, therefore 4r is equal to root 3a, hence r is equal to root 3 upon 4 into a। ये मिला रेडियस, एक स्फीयर का रेडियस मिला। ये फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ अभी हमारा। अब सेकेंड पॉइंट क्या कवर करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो बहुत इजी है, खुशबू जी क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सर 10 मिनट। हाँ, 4/3 पाई आर कितना है, रूट 3/4 इंटू ए 4 क्यूब। अब ये 4/3 पाई रूट 3 क्यूब अपॉन कितना होता है, ये 64 होता क्या, हाँ ए क्यूब।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 16 था 16 आ जाएगा। और ये 3 इधर से जाएगा, 3 टाइम्स 1/3, 3 से 1/3, 3 से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा फिर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलिए, वॉल्यूम, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू √3 इंटू पाई 16 इंटू a क्यूब, √3 इंटू पाई अपॉन 16 इंटू a क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ऐसे दो स्फीयर रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए बीसीसी, तो टोटल वॉल्यूम, थर्ड इज total volume of particle, total volume of particle as BCC possess two particles टोटल वॉल्यूम, और वो बुक में थोड़ा सा ही गलत लिखा हुआ है ना, 2 एक्स्ट्रा है। वो हाँ, वो 2 ज्यादा का हो गया। टोटल वॉल्यूम, तो करेक्शन करना है बुक में आपको, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी लैटिस is equal to 2 into √3 into pi a cube upon 16, 8 आ गया। फाइनली क्या लिखेंगे फिर, √3 into pi upon 8 into a cube। तुझे आशीर्वाद मिल रहा है ऊपर से, पता है? हाँ, फिर क्या, तो ठंडी का मौसम है, हाँ, ठंडा रहेगा तो भागेंगे इसलिए। वो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, वो सत्य साई बाबा थे ना, बड़े बाल वाले जो, हाँ, उनकी फोटो में से ऐसी विभूति गिरती थी कुछ लोगों के घर। हाँ, ये अब सुनी सुनाई बात है, मैंने तो देखा नहीं है, तो वैसी विभूति तेरी आंखें आ रही है। अभी तीनों का इस तेरे पे कृपा होने वाली है, लक्ष्मी सरस्वती और गणेश। तो वॉल्यूम आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी, √3 पाई a क्यूब अपॉन 8 a क्यूब वॉल्यूम। बैग वगैरह बाजू रखते हुए, तो यू शुड बी रेडी ऑल द टाइम, यू शुड बी ऑन योर टोज। कल से पीछे बैठेंगे, इतनी काम चाहिए। कैसा होगा तेरा, किसी के घर जाएगी तो कैसा करेगी तू? अभी से टेंशन आ जाएगा, काम करने की सर हिम्मत तुम तो, लोग जल्दी 5 मिनट और जल्दी जल्दी, हाँ चलो चलो जल्दी। ये क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट पैकिंग नेक्स्ट, एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, उसमें भी तो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4, पैकिंग एफिशिएंसी efficiency is equal to √3 volume occupied by particles in crystal lattice in unit cell upon total volume of unit cell into 100 रह जाता है, into 100, ओके, परसेंटेज में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड √3
pi a cube अपॉन 8 upon 8 और उसके नीचे डिनोमिनेटर में a क्यूब हो गया कैंसिल, बाकी क्या बचा √3/8 इंटू पाई इंटू 100। अब वो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, किया है क्या? हाँ, तो अपन पाई की वैल्यू इंटू कितनी है पाई की वैल्यू 3.142 इंटू 100, दैट कम्स टू बी 68%. So packing efficiency therefore packing efficiency in BCC crystal lattice, और void space कितनी हो जाएगी फिर 32 thus void space is equal to 32%. So this is about BCC type. Right now for your syllabus FCC is deleted. Packing efficiency, then coordination number, that is also हाँ जी काय में टेबल में है ना, टेबल में रहने दो, टेबल याद कर लेंगे ना। FCC में कितना आएगा 74, तो हमें याद रखना पड़ेगा, ये मल्टीपल चॉइस में आता है। सिंपल क्यूबिक, हाँ जी जल्दी से 2 मिनट है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस हाउ मच 52.4%। सेकेंड BCC अभी कितना लिखा हमने 68%। FCC ये भी काम का है, ये कितना है 74%। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड यानी पैकिंग एफिशिएंसी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा किसकी है FCC की, इसीलिए FCC जो पैकिंग है वो कॉम्पैक्ट पैकिंग रहेगा एज कंपेयर टू BCC एंड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। हाउ मेनी मिनट्स? हार्डली 1। चलो पुट ऑफ। लेकिन अगर वो परमिट करता है तो अपन पढ़ सकते थे ना, ऐसा भी तो